नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, भारत और चीन के बुनियादी ढांचे की तुलना। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और बिजली, ये दोनों देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्या भारत, जो तेजी से विकास कर रहा है, चीन के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुकाबला कर सकता है? इस 23 मिनट की यात्रा में हम तथ्यों, आंकड़ों और कहानियों के साथ इसकी गहराई में जाएंगे। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। बुनियादी ढांचा किसी भी देश की रीढ़ होता है। यह अर्थव्यवस्था को गति देता है, लोगों को जोड़ता है और विकास के नए रास्ते खोलता है। भारत और चीन दोनों ही विशाल जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं। लेकिन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी अलग अलग है। चीन ने पिछले 4 दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाया है, जबकि भारत ने हाल के वर्षों में इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। लेकिन क्या भारत की गति पर्याप्त है? आइए पहले चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। रेलवे। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, लगभग 40,000 किलोमीटर से ज्यादा। बीजिंग से शंघाई तक की 1,300 किलोमीटर की दूरी महज 4.5 घंटे में तय हो जाती है। सड़कें। चीन के पास 1,60,000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुके हैं। हवाई अड्डे। चीन में 250 से ज्यादा नागरिक हवाई अड्डे हैं, जिनमें बीजिंग का दाक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। बंदरगाह। शंघाई का बंदरगाह दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जो हर साल लाखों कंटेनरों को संभालता है। बिजली और ऊर्जा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर भी भारी निवेश किया गया है। लेकिन यह सब रातों रात नहीं हुआ। 1980 के दशक से चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया। उनकी नीतियां, केंद्रीकृत नियोजन और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता ने इसे संभव बनाया। लेकिन इसके पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे भारी कर्ज और पर्यावरणीय प्रभाव। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने पिछले 1 दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। सड़कें। भारत के पास 6.4 मिलियन किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। हाल के वर्षों में भारत ने प्रतिदिन 38 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। रेलवे। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें इसे आधुनिक बना रही हैं। हवाई अड्डे। भारत में 150 से ज्यादा हवाई अड्डे हैं और उड़ान योजना ने छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा है। बंदरगाह। सागरमाला परियोजना के तहत भारत अपने 7,500 किलोमीटर लंबे तट पर बंदरगाहों को मजबूत कर रहा है। बिजली। भारत ने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया है और सौर ऊर्जा में भी तेजी से निवेश कर रहा है। गति तो बढ़ी है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। भारत में ब्यूरोक्रेसी, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं और फंडिंग की कमी कई परियोजनाओं को धीमा करती है। फिर भी भारत की नई नीतियां और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यूपीआई, इसे एक अलग पहचान दे रहे हैं। आइए अब दोनों देशों की तुलना करें। स्केल। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल में भारत से बहुत आगे है। जहां चीन ने दशकों पहले निवेश शुरू किया, भारत अभी उस स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। गति। चीन की परियोजनाएं तेजी से पूरी होती हैं, जबकि भारत में देरी आम है। गुणवत्ता। चीन के हाई स्पीड रेल और एयरपोर्ट्स की गुणवत्ता विश्व स्तरीय है, लेकिन भारत की कई परियोजनाएं अभी भी मध्यम गुणवत्ता की हैं। नवाचार।
भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन से आगे है। यूपीआई और आधार जैसी पहलें दुनिया में अनोखी हैं। सस्टेनेबिलिटी, चीन का पर्यावरणीय प्रभाव बड़ा है, जबकि भारत नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रहा है। लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं। भारत की विविधता, लोकतंत्र और जटिल सामाजिक संरचना इसे चीन से अलग बनाती है। जहां चीन का मॉडल केंद्रीकृत है, भारत का मॉडल समावेशी और जटिल है। तो भविष्य में क्या? चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है, लेकिन आर्थिक मंदी और कर्ज इसका रास्ता रोक सकते हैं। भारत की गति बढ़ रही है। गति शक्ति योजना, स्मार्ट परियोजनाएं और डिजिटल इंडिया जैसे कदम इसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। भारत को चीन की नकल करने की जरूरत नहीं। हमें अपनी ताकत, हमारी युवा आबादी, नवाचार और लोकतांत्रिक मूल्यों का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, भारत और चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा हमें सिखाती है कि विकास की कोई एक राह नहीं होती। चीन ने गति और स्केल दिखाया, तो भारत ने समावेशिता और नवाचार। दोनों देश अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अगले दशक में चीन को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक जय हिंद।